Sunita Kudara ma'am, I would request you to come on the dais to accept a token tribute from this August forum. On behalf of Professor Hina Shastri ma'am, whom we wish to recognize with Mahamana Madan Mohan Malviya mention for being an enduring entrepreneur. एक हीरालाल शास्त्री जी की लेगेसी को कंटिन्यू करने का जो भार उन पर आया और वो जिस सक्षमता से उसको निभा रही है, उसको हम इस मंच से सम्मानित करना चाहते हैं. For sustaining the momentum and continuing the illustrious legacy and lineage of Banasthali Vidyapeeth laid down by Hiralal Shastri ji, furthered and nurtured by Professor Aditya Shastri ji. तो हम हीना शास्त्री मैम को उनके शिक्षा में शी वाज डाउन विद वाइडर रमा मैम और गोदारा मैम जो कि बनस्थली की ही प्रोडक्ट है इंस्टीट्यूट की, तो हम ये प्रस्तुत करना चाहेंगे. रमा मैम दो शब्द बोलना चाहती हैं तो उनके लिए. यस सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित गण, मेरे परिचय में मैं समझती हूँ मेरी सारी बात आ जाएगी. एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद मेरे पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र विकल्प, जो कि 1952 से लेकर 70 तक उन्होंने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और विधायक बने, मंत्री बने, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे चौधरी चरण सिंह जी और मेरे फादर 1967 में, और 70 में 71 के चुनाव में फिर बागपत से एमपी बने मेरे फादर. उस समय मैं वनस्थली गई और मेरे फादर स्वतंत्रता सेनानी भी रहे. और उन्होंने वनस्थली के बारे में जब सुना कि वनस्थली विद्यापीठ एक लड़कियों का ऐसा स्कूल और कॉलेज है, उस समय स्कूल कॉलेज था, क्योंकि 82 में फादर भी इंदिरा जी को लेके गए थे जब वनस्थली को यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था, तो मेरे फादर इंदिरा जी को लेकर गए थे उस समय. तो 1970 में हम लोग को वनस्थली भेजा. मैं और मेरी सिस्टर हम दोनों 3rd क्लास में थे. लखनऊ से हम सीधा वनस्थली गए और 82 में वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद और फिर शादी हुई. उसके बाद मुजफ्फरनगर जाने के बाद राजनीतिक मेरी शुरुआत हुई. 1995 का पहला चुनाव जिला पंचायत सदस्य का लड़ा और उस चुनाव के बाद ही मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी. और समाज सेवा क्योंकि मेरे ब्लड में है, मेरे फादर ने जिस तरीके से किसानों की और सब समाज की राजनीति की, समाज सेवा की, उसी तरीके से आज मैं सब समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही हूँ. और वनस्थली विद्यापीठ जितना कहूँ मैं कम है. जो प्यार सम्मान आपा जी, हीरालाल शास्त्री जी, उस समय मैं 6th क्लास में थी जब उनका निधन हुआ. और वास्तव में वनस्थली परिवार और ईना जी का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे योग्य समझा और ये सम्मान दिया. और राघव जी और सुरभि जी का भी मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करूंगी जिन्होंने ये यहाँ बुला करके अवार्ड दिया है और इतने महान विभूतियों के बीच में हम लोग को सम्मानित किया. और बहुत कुछ सुनने के लिए, बहुत कुछ ज्ञान मुझे आज यहाँ बहुत प्राप्त हुआ है. और अभी परसों मैं वनस्थली थी, 45 साल बाद मैंने वनस्थली में, क्योंकि अब तक तो मैं पार्टिसिपेट करती थी वनस्थली में, लेकिन परसों की परेड मैंने खुद वहाँ मतलब गेस्ट बनी और अंशुमन ने मेरा नाम बड़े सम्मान से लिया, तो बहुत गर्व महसूस हुआ. तो मैं इस बात को इसलिए कहना चाह रही हूँ. और उसके बाद जब मैं राजनीति में आई हूँ तो जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए उसके बाद मैंने 2000 में एमएलसी का भी चुनाव लड़ा और 2003 में मैं नॉमिनेट रही गवर्नमेंट से, डीसीडीएफ की चेयरपर्सन बनी. और उसी भावना को लेकर के आज सब समाज का विकास करते हुए, सब किसानों का भी, सब समाज की सेवा करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ. क्योंकि उसमें मेरे पिताजी का जो सेवा भाव की राजनीति उनकी रही. और हमारे आज राष्ट्रीय लोकदल की मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ. चरण सिंह जी की नीतियों को भी आगे बढ़ाने का काम मैं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर चरण सिंह जी दोनों ने किसान हित में बहुत काम किए, साथ रहे वो लोग. तो मैं चाहती हूँ कि हमारा देश जिस तरीके से कृषि प्रधान देश रहा है वो आगे इसी तरह से रहे. हम लोग सब समाज को साथ लेकर के आगे बढ़ने का और आप सब लोग का आशीर्वाद इसी तरह से हम सबको मिलता रहेगा. और ईना शास्त्री जी का मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने मुझे इस लायक समझा. और वनस्थली विद्यापीठ में आपा जी ने तो एक शांताबाई के लिए वनस्थली का नींव रखी थी 1935 में, लेकिन आज जो भी वनस्थली से पढ़ कर के बाहर निकल रही है, मैं गर्व से कहती हूँ कि वो लड़की कहीं मार खाने वाली नहीं है, चाहे वो हाउसवाइफ हो,
अवनी चतुर्वेदी जो अभी फाइटर पहली बनी वो वनस्थली की थी, और जब हम लोग पढ़ते थे राजरानी गुप्ता पहली पैराशूट फाइटर भी वही थी। 1970-71 में और लोग वहाँ आगरा में उतरी थी पैराशूट से राजरानी गुप्ता। तो गर्व होता है हम ऐसी संस्था के और ऐसे संस्कार, आज जो कुछ मैं वनस्थली की देन मानती हूँ अपने आप को, क्योंकि ये संस्कार और ये सब कुछ हमें वहीं से मिला। अनेकता में एकता, और मैं कहती हूँ इंडिया में भी वर्ल्ड में नंबर 1 है वनस्थली लड़कियों के लिए। वहाँ पे एक शिक्षा के साथ साथ पंचमुखी विकास जिस तरीके से आज हमारे वनस्थली में हम लोग को मिला, हमारी बच्चियों को मिल रहा है, तो बहुत गर्व महसूस होता है। और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उस, और मेरी बेटी भी वहीं पर ही पढ़ी, तो वनस्थली के लिए मैं और जितना कहूँ मेरे पास शब्द बहुत कम है। तो मैं ईना जी का बहुत बहुत पुनः उनका धन्यवाद भी करती हूँ, सुरभि जी और राघव जी आपका भी, कि आपने मुझे भी 2 शब्द बोलने का मौका दिया। और इसी तरीके से फिर सम्मान से आप लोग के बीच में आप सबका आशीर्वाद लेकर के, जिस भावना को लेकर के मैं भी आगे बढ़ रही हूँ समाज सेवा की, आप लोग का आशीर्वाद इसी तरह से मिलता है। आपको मेरा Two more Vanasthalites are also being recognized on the recommendation of Madam Ina Shastri. Dr. Avni Chaturvedi, जिनके बारे में मैडम ने बताया, the squadron leader of Indian Air Force, and she had the distinction of being the first Indian women fighter pilot to fly MiG-21 fighter jet solo. So I request Dr. Survi to present Dr. Avni's citation to Madam Rama Nagar in her absentia. And also Dr. Sagarika Ghoshal, who has earned her reputation to be a phenomenal, Dr. Sagarika Ghoshal, I request Dr. Sunita Budara to accept this citation on her behalf. She has grown to be a phenomenal HR professional, human resource development professional, and she professes the human resource development from the civilizational Chitti of Bharat. And we both got awarded PhD together. Oh wow. Yes, ma'am. So we are just coming to the close of this commemoration. I promise everyone is निज भाषा उन्नति है सब विकास का मूल. India has got the peasant prime minister, the poet prime minister, whole lot of different set of prime minister we have had in our checkered history. But Pamulla Venkat Narasimha Rao, he was the polyglot prime minister apart from his entire range of recognitions, and 23rd of December happened to be his Punyatithi, like Chaudhary Charan Singh's Janma Jayanti. And Riti India, like in the age of AI and LLMs, large language models, भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता जा रहा है. Earlier it was in the textbooks and all, but now the big data centers are crunching the data models all through. तो भाषा पर लेकर पीवी नरसिम्हा राव सर को डिवोट करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है, now Bhashani's AI based tools, they have facilitated machine translation in a jiffy. I can just use it. Lot of platforms are coming through because of technological advancement, and Bharat is really getting connected on the forefront of languages. Real-time translation is happening. So we wish to confer upon the PVNR multilingualism recognition, exponentiating the letter and spirit of Ek Bharat, Shresht Bharat. So the first and foremost, we wish to confer it upon Calcutta Comparis 1919 for unfurling the flag of the Indian way of doing comparative literature, which has the unique power of to bring people together and to foster a deeper understanding of our shared humanity, furthering the very letter and spirit of Ek Bharat Shresht Bharat, especially in the emergent epoch of AI-driven, LLM-powered machine translations. So it's a very passionate group of linguists working at Kolkata, the intellectual capital of India still, and they are very passionately working across Indian languages. They are primarily the intermediate class of languages, and we really wish to confer upon Calcutta Comparis this recognition. The International School of Dravidian Linguistics at the Dravidian Linguistic Association of India has done a yeoman's job in Dravidian linguistics. They are also being recognized for carrying out an in-depth study of linguistic and cultural aspects of the Dravidian identity, which comprises of 25% of the Indian populace. So based in Kerala, I think the founder, he just got hospitalized, but we wish to recognize the International School of Dravidian Linguistics in their absentia. A phenomenal work in linguistics is happening.
And the Sri Sri University, which we just recognized just a little while ago, it is a very unique center. एक भाषा का एक बड़ा ही सुंदर प्रयोग वहाँ किया है, श्री श्री सेंटर फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटिंग स्टडीज. तो आज के इस LLM AI के युग में they have established really a department, and this center is also being recognized for emerging as the first ever center in any Indian university which brings together both translation and interpreting studies for learning, practicing and research amidst the AI-driven LLM-powered paradigm shift of machine translation and interpretation, creating empowered human translations and interpreters for eclectic industries and fields like medical translation, community interpretation, newspaper translation, heritage interpretation, so and so forth, furthering the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. एंड एक और बात जो कहते हैं कि मशीन ने बोला है या आपका स्वयं का ह्यूमन का थॉट है, आई थिंक दैट्स वेयर दिस सेंटर वुड हैव अ वेरी अप्लाइड काइंड ऑफ जॉब रोल टू प्ले, बिकॉज AI ड्रिवन आंसर स्क्रिप्ट्स would be a big challenge in the universities to assess over there. Yes, sir. Yes, sir. कुंवर विजेंद्र जी ने कहा कि अर्थ केवल धन ही नहीं है. तो जब हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं और अनिल अग्रवाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक स्टार्टअप इकोसिस्टम जो बनाया टू रियली एक्सपोनेंशिएट द सिविलाइजेशनल चिटी ऑफ सनातन भारत, इट इज संगम टॉक्स फाउंडेड बाय द रियल फर्वेंट Rahul Diwanji. We really wish to confer upon the Arun Jaitley New India champion. We would really want to honor the Sangam Talks as a group for emerging as the catalyst, creator and custodian of a uniquely placed civilizational startup ecosystem culture, reclaiming the narrative of Indian history, civilization and culture by fostering research and documentation of Indian knowledge systems, bringing these ancient insights into the mainstream, contributing to modern education and thought through 10 plus language channels, hosting 600 plus eminent speakers, delivering some 1800 plus videos, having a cumulative viewership of 180 million plus, making way for the supercharging of भारतीय समृद्धि. तो मैं दो प्रमुख भारतीय विज्ञान परंपरा के रवि चौधरी जी को निवेदन करूंगा वो भी जुड़े हैं, क्योंकि वो इस मंच से अपने षड दर्शनों का व्याख्यान बहुत सुंदरता से देते हैं और उनका तो लंबा वक्तव्य रहता है, तो वो भी मंच पर आकर संगम टॉक्स को फेलिसिटेट करने के लिए सभी हमारे प्रमुख जनों के साथ जुड़े हैं. अनुभव पांडे जी संगम टॉक से, ही लुक्स आफ्टर द एंटायर ऑपरेशंस ऑफ इट ऑल. सो लेट्स रियली चीयर दिस सिविलाइजेशनल स्टार्टअप, बिकॉज कंटेंट का जो कंजम्पशन है, we have to really consume the appropriate content. Whatever we are consuming, this is the creator economy, and Sangam Talks has really brought about this phenomenal Yes, transformation out here. So, Anil Agrawal sir should felicitate with the patka. And I am coming to the close of this felicitation ceremony, and I am now in a fix कि भाई हमारे जेटली साहब शो स्टॉपर होंगे या ऑन डिमांड कॉमर्स, द ONDC पार्ट ऑफ इट ऑल. तो मुझे लगता है सर हैज टॉक्ड अबाउट हिज बुक लवली वन, सो वी वुड रियली लाइक टू फेलिसिटेट कमांडर VK जेटली. वी वर वेटिंग फॉर मैम. सर ने बड़ा स्पेशल रिक्वेस्ट किया कि लेट हर कम ओवर देयर, तो मैं मैम को भी रिक्वेस्ट करूंगा शी शुड जॉइन सर. कमांडर जेटली इज अ टेरिफिक पर्सनालिटी फॉर दैट मैटर, है ट्रू IIT रत्ना. वो कहते हैं ना हमारे लिखो भाई यारों के यार, रात को 12 बजे भी फोन उठा के गया तो सर ये प्रॉब्लम है, अरे भाई मैं अभी करता हूँ जी, बिल्कुल. और वेरी आर्डेंट इंडियन नेवी वेटरन, management consultant, corporate trainer, motivational speaker and author. He is the alumni convener, government liaison, task force of IIT Kharagpur. He is a board member of IIT Bhubaneswar, founder, board member of the Pan IIT India, advisory board member of PG Academy of Leadership at IIT Kharagpur, international advisory board member of SOA University, Bhubaneswar, and also the national coordinator of Youth for Nation. Commander Jaitley has really given his entire life and his entire legacy to the cause, and we heard him the way he has chronicled the stories of IIT Ratnas all through. So he is really the super IIT Ratna. I will request the august dais to honor Commander Jaitley with all honors and with Madam, because that would be really truly terrific out there. Parmod Patna. Oh, sir.
Please, madam, please. So, very many thanks to JT sir. Yes, sir. Thank you, sir. And the penultimate, okay, please. Ladies and gentlemen, in addition to what my colleague told about Commander J. Lee and his elder brother, I know him from the core of my heart. On one side, the apex of the country's educational institutions are IITs and equivalents. He represents them. On the other side, not many people know he adopts villages very close to the IITs, like IIT Kharagpur, where I also belongs along with him. He brings up those people who don't even know how to write or sign. So see the difference between the two levels of his thinking, the highest level of education institutions as well as the villages close to those places where people don't even know how to eat, how to grow, how to sing songs, or how to even go to the temples and how to rather do all the pujas. So to that level he has been devoted. I thought I would like to highlight the two extremes of his personality. Jai Hind. Thank you very much. Rethink. राघव जी और सुरभि जी, आप लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है और जिस तरीके से इतने लोगों को सम्मानित किया है, I think it will really give a very great push to the future young generation also to work for this society, because आजकल लोगों के अंदर एक बहुत ही मैं मेरा परिवार वहीं तक लोग सीमित हो चुके हैं। तो ऑब्वियसली जितने भी लोग आज यहाँ पर सम्मानित किए गए हैं वो समाज के लिए काफी समय भी दे रहे हैं, अपना धन भी लगा रहे हैं और हर तरीके से एफर्ट लगाते हैं वो लोग। तो ऐसे लोगों को आपने सम्मानित किया, ये बहुत बड़ी चीज है और भगवान आपको इसका पूरा का पूरा फल देगा, इसकी मुझे पूरी आशा है और यकीन भी है। और मुझे आपने चुना इस सम्मान के लिए, आईटी रत्ना के लिए, तो मेरे लिए सच बताऊं तो थोड़ा अचंभा भी था, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज आईटीएंस बैठे हुए हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, जेटली जी को सम्मान किया जाए। शायद मेरी वो जो किताब है उसने भी इनके मन में थोड़ा सा विचार डाला होगा कि इस बंदे ने यार 100 लोगों की स्टोरीज इकट्ठी की है, तो काफी जबरदस्त मेहनत की है, तो इसको कुछ ना कुछ तो इसको रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। तो एक किताब में इनको भी प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो चूंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो इनको भी सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। तो 2 पढ़ के लाइए जनाब इधर आपके लिए। तो मैं सुरभि जी का सम्मान करना चाहूंगा। इधर आइए सेंटर, चलिए ठीक कर रहा हूँ, आइए जी सुरभि जी। यस, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ यू। राघव जी आइए। Thank you, Commander Jetli. थैंक यू सर, थैंक यू सर। Thank you very much. इनके पास वैसे किताब है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं अपने हाथों से इनको देना चाहूंगा एक और पुस्तक। Yes, sir. प्लीज Yes, ma'am. सर आप खड़े रहिए सर। Yes, sir. थैंक यू। Thank you. Sir, it is the voice of our hearts. You have heard to the voice of our heart. They should be felicitated. बिल्कुल धन्यवाद, धन्यवाद सुनाई। जस्ट 2 शब्द और बोलना चाहूंगा मैं। भारत विश्व गुरु बन रहा है 2047 से पहले, इसको कोई रोक नहीं सकता। लेट मी टेल यू। और जो लोग यंग बच्चे यहाँ पर 30 साल से कम कोई बैठा है? नहीं बैठा मेरे ख्याल से। 30 साल से कम वाला कोई नहीं बैठा। एक बैठा, वेरी गुड। 35 साल से छोटे 35,
और a great family से भी यहाँ टीम के आसपास. Good. I tell you, you people have taken the birth at a very right time. 2047 में you people will at the peak of your career. और भारत उस समय विश्व गुरु होगा हर हालत में. Financially भी, spiritually और culturally तो हम लोग already विश्व गुरु हैं ही. आज पूरी दुनिया हमारा लोहा मांग रही है. जब चारों तरफ लड़ाइयाँ चल रही हैं, people are still looking up to India. ये जो अभी डील हुई है यूरोपियन यूनियन की इंडिया के साथ, it speaks a lot about the stature which India has achieved during last 11 years. Do you agree, sir? It's a great thing for India. पूरा यूरोपियन यूनियन, just imagine they come to India. They are the chief guest for the Republic Day, and then they sign such a beautiful deal, जिसके लिए पिछले 17 साल से चल रहा था कोशिश, 17 साल से, and now we are doing that deal. ट्रम्प को रात को नींद नहीं आ रही अभी, let me tell you. उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर. But the fact is, India is on a real great gradient, and I think it's very much possible. We should continue, and all of us have to make effort for that. Let me tell you, हम लोग इसके लिए आराम से नहीं बैठ सकते. हमारा GDP has to continue to grow at the rate of 9 to 10% year after year after year after year. तब जाकर विश्व गुरु बनेंगे हम लोग फाइनेंशियली आल्सो. GDP पर कैपिटा अभी भी हमारा कम है. ओवरऑल GDP के रेट में ग्रोथ रेट नंबर 1 है. फोर्थ इकोनॉमी बन गई, अगले साल थर्ड इकोनॉमी भी बन जाएंगे. बट पर कैपिटा को भी उठाना बहुत जरूरी है. तो जो मेरे बड़े भाई साहब ने बोला, हम लोगों ने एमटेक इकट्ठे की थी बाय द वे आईटी खड़गपुर से 83-85 में. तब से हमारा संपर्क एकदम कंटिन्यू लगातार चल रहा है. मेरे बड़े भाई से कम नहीं है, किसी आदत से इंटरव्यू. और वहां के आदिवासी गांव में मैं आज भी जाता हूं. 10 दिन पहले भी मैं वहां पर था. वहां पे 213 गांव है उसके आसपास. सर हम लोगों ने निर्णय लिया है, क्योंकि प्लेटिनम जुबली मनाई जा रही है, तो 75th एनिवर्सरी के मौके पर 75 विलेजेस का कम से कम हम उत्थान करें. उस दिशा में हम लोग काम करेंगे. And let me tell you, things have started moving. It's not only that area, many other areas. We are booming. India is booming. Courtesy our present government also. Let me tell you, they are doing a great job. But we have to support them in each and every respect, everywhere in every corner of India. तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ रही हैं. Thank you very much and thank you very much so much. We now come to the conclusion of it all, and the open network for digital commerce has really created that very layer of digital public infrastructure, which talks about the population level transformation from brick and mortar to the digital world. We would really like to felicitate the ONDC for its well-architected platform to dramatically and democratically increase e-commerce penetration in the country by enabling population scale inclusion of all types and sizes of sellers, making way for the exponentiation of Bharatiya Samriddhi. The Arun Jaitley champion of New India, nurturing the true Indian startup ecosystem culture down at the grassroots. I request Anil Agarwal sir, the architect of it all, and Alok Ranjan sir and the other dignitaries to felicitate ONDC. And then I request Anil Agarwal sir, who has really envisioned it all. See, one of the biggest problems with the Indian systems were that they were all architected in the West. When the architecting happens right here, the execution, as software engineers we understand it, the beauty lies in the SRS, the software recognition systems. Coding is just a small part of it all. When we take the use cases of the West, it doesn't work. And having architected, as I earlier introduced Anil Agarwal sir, the UP100, the phenomenal, and one IKS incorporation what sir did, कि भारत का जो पंचांग है वह उन्होंने इंटेरा के प्लेटफॉर्म के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया फ्रॉम अ टाइम स्पैन. बिकॉज बीइंग अ रियल IPS, रियल डंडा वाला पुलिस ऑफिसर, ही नोज अमावस होगी तब क्राइम ज्यादा होगा. सो ही नोज द चिति ऑफ द भारतीय पीपल फ्रॉम अ क्रिमिनल पर्सपेक्टिव कि क्या हो रहा है. सो दैट इज हाउ इंडिया वर्क्स. कि पूनम और अमावस्या, आज दशमी है तो चोर तैयारी कब से करना शुरू करेगा या दंगा कब होगा. So that is a beautiful use case for UP100. Still happens to be one of the finest emergency tracking platform which can be used for developmental policing also in a very big way. We had the great good fortune to witness the live thing. Then the entire startup ecosystem, if you see, the phenomenal, that's I think another session for an entire day. And ONDC, I think the jewel in the crown of it all. And hearing it all from the
I don't want to use that English slang, but from the horse's mouth, from the creator's mouth himself, what ONDC is all about, and then we wish to felicitate the ONDC team. Madam Nandita Sharma is Yeah. there from ONDC. Nandita. Yes. Yeah, come. Yes, sir. Thank you. Anil sir, would you like to? Thank you, Raghu. Thank you, Surabhi. Respected dignitaries on the dais. तो यहाँ एक छोटा सा मैंडेट आपने मुझे दिया है। मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि ONDC है क्या, क्योंकि वो ONDC जैसे आपने कहा ना शुरू में समझ में नहीं आता कि ONDC है क्या। And even to this gathering, which is from the best of the technology minds, आप अपने मोबाइल फोन में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, चाहे आप एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, चाहे आप आईफोन यूज कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी और फोन यूज कर रहे हैं, अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से अगर वो वहां स्टोर हो तो आप ले सकते हैं, राइट? ओके, सो यू डोंट डिपेंड, इसमें हम इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज यूज कर रहे हैं या आप क्रोम यूज कर रहे हैं या आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, और जिस कंप्यूटर सिस्टम पे वो इंफॉर्मेशन रखी हुई है दुनिया के किसी कोने में, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, वो यूनिक्स यूज कर रहा है या विंडोज यूज कर रहा है, AWS यूज कर रहा है, कहीं पता नहीं, बट यू आर स्टिल एबल टू गेट इट। और ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेट का जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो बहुत सिंपल है कि कोई भी दो कंप्यूटर्स के बीच में एक उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया which is called Hypertext Transfer Protocol, HTTP, बड़ा फंडामेंटल है। और इस प्रोटोकॉल की खास बात ये है कि ये ओपन है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है विदाउट प्रोप्राइटरी, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट? उसको आप कोई भी यूज कर सकता है। तो बिकॉज एनीवन कैन यूज इट, सो आप अपने फोन से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन एन ओपन प्रोटोकॉल। नाउ इफ यू लुक एट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ईमेल अगर आप देखिए तो आपका अगर जीमेल का अकाउंट है या आपका याहू का अकाउंट है या आउटलुक का अकाउंट है, तो क्या आप जीमेल से याहू में मेल भेज सकते हैं या नहीं? अब दिस इज अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन, राइट? बट यू कैन सेंड दिस मेल, और इसी तरह से आप कोई भी मेल रिसीव भी कर सकते हैं। क्यों रिसीव कर सकते हैं? अदरवाइज तो नहीं होना चाहिए। ये जीमेल है तो केवल जीमेल से जीमेल में मिल जाएगा, याहू है तो याहू से याहू में मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं है। दिस इज बेस्ड ऑन जीमेल आपको जो भी फैसिलिटीज देता है, अल्टीमेटली याहू जो भी फैसिलिटीज देता है, एट द बॉटम ऑफ इट दे आर ऑल कनेक्टेड विद व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP, राइट? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो उस प्रोटोकॉल के बेसिस पे ये सारा ईमेल का एक्सचेंज होता है। अब आप यूपीआई को देखिए, यूपीआई क्या है? सो यूपीआई वी हैव hundreds of banks, 5, 6, 700 banks. Now अगर हमें कोई इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, मनी एक्सचेंज का सिस्टम बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? या तो हर बैंक का अपना आईटी सिस्टम हर दूसरे बैंक के आईटी सिस्टम से कनेक्ट हो, राइट? और दूसरा तरीका यह है कि जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना है विद इन बैंक्स, हम उसका कोई प्रोटोकॉल बना दें। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यूपीआई हैज डन। सो व्हाट इज यूपीआई? UPI is actually a protocol for exchange of financial information between the sender's account and the receiver's account. That is it. और उसके basis पे once you have this protocol, उसके basis पे then you create an entire infrastructure which we very proudly now call the digital public infrastructure, because the government does it. Because हमारे यहाँ वैसे भी जो जैसे आप कहते हैं ना इंडी व्यू है, हमारी अपनी, हम नॉलेज की कीमत नहीं लगाते, ये हमारे संस्कारों में है, तो सरकार इसको सपोर्ट करती है।
तो हमने इसको किया और सबके लिए जो यूपीआई ने जो क्रांति इस देश में लाई है, और जो अब नाउ नेचुरली वी आर गेटिंग यूपीआई टू सो मेनी अदर कंट्रीज बिकॉज एवरीबडी इज लुकिंग एट द पावर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द स्मॉल एंड मार्जिनल पीपल, राइट? सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। ओएनडीसी की कहानी इसी से प्रेरित है एक्चुअली।